ओम काली, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का संदेश आप सबको पता है कि 1010 पोर्टल आ रहा है और उस पोर्टल का, उस दिव्य द्वार का खुलना और उस द्वार के पीछे का रहस्य कि इस पोर्टल के ओपन होने के बाद कैसी अवस्था, कैसी स्थिति, कैसी परिस्थिति, कैसी मनोदशा, क्या क्या होने वाला है या प्रेजेंट में, क्योंकि कोई भी ऊर्जा जब अपनी चरम सीमा पे होती है तो उसका असर पहले से ही होने लगता है। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट, संकेत आपको पहले से ही मिलने लगते हैं। तो इस 1010 पोर्टल पर, क्योंकि आप अच्छे से समझ रहे हैं, ये 2025 का समझ लीजिए एक तरह से इस साल का अंत होने की कगार पे है। ठीक है, मतलब अंत ही आरंभ है, क्योंकि मुझे जो एक तरह संदेश या जो भी चीज़ें क्लिक हुई, अंत ही आरंभ है, ऐसा कुछ आया। और ये जो संदेश मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको मैंने प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था शायद हम रात में हो सकता है या और भी, बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि ये इतनी जल्दी और मैं 5 मिनट के अंदर इस चीज़ के लिए मुझे कहा जाएगा कि संदेश दो। करने कुछ और बैठी थी, बट कुछ और ही करवाया जा रहा है, सब माँ की इच्छा है। और ये सब एक तरह से मैं कहूँ कि आप सबकी जो ऊर्जाएँ हैं, जो भी एक दिव्य आत्माएं हैं, जो भी पवित्र सोल हैं, ये उनकी कनेक्टिविटी है जो इस तरीके से मुझे ऐसे संदेश लाने पे मजबूर कर देती है। मतलब एक तरह से ईश्वर से जुड़ना, मैं अकेले नहीं जुड़ सकती, आप सबकी ऊर्जा है। ठीक है, सबकी ऊर्जा के साथ ही मैं कनेक्ट होती हूँ, और यह जो भी संदेश मिलता है, आप सबकी ऊर्जा के साथ ही मुझे चीज़ें मिलती हैं, मेरे अकेले का यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस कहते हैं ना माध्यम मात्र, तो सिर्फ माध्यम मात्र ही है। और क्यों ये संदेश इस समय इतनी जल्दी में मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मेरे विचार में तो कुछ भी ऐसा था ही नहीं, और मैं बिल्कुल सुकून से बैठी थी, कुछ ना कुछ डिकोड कर रही थी, कोई बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल चल रही थी माइंड में। तो अचानक ये चीज़ें आई कि आपको संदेश देना है, और एक ही लाइन रिपीटेड माइंड में चल रही थी, अंत ही आरंभ है। तो 1010 पोर्टल, और कौन सा, किस चीज़ में, कौन सी ऊर्जा का अंत है, कौन सी ऊर्जा का आगमन है, क्या आना है, क्या जाना है, इस रीडिंग के माध्यम से माँ आदिशक्ति, महाकाली, बजरंगबली बताएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ हनुमान जी की ऊर्जा ज़्यादा ही मुझे फील हुई थी, और इसलिए मैं बहुत देर से, काफ़ी देर से मंथन करे इस चीज़ को लेके, काफ़ी घंटों तक मैं आज सुबह से लगी हुई हूँ। तो एक निचोड़ यही निकला कि अंत ही आरंभ है, कंप्लीशन, क्योंकि 1010 पोर्टल कंप्लीशन। तो कैसी चीज़ों का कंप्लीशन, और किस लिए कंप्लीशन, और क्या है इस 1010 पोर्टल का रहस्य, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है, क्या है ये जो अभी तक आपके दिलो दिमाग में, कोई ऊर्जाएं ऐसी हैं जो इल्यूज़न पैदा करती हैं, इल्यूज़न से बाहर निकलना। और मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग के माध्यम से बहुत कुछ क्लियरिटी हम सबको मिलने वाली है। ठीक है, जिस भी कन्फ्यूज़न में थे या हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि बहुत सारे सोल हैं जिनको अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता है, खुद की पहचान नहीं पता है, खुद की पहचान ढूंढ रहे हैं। तो ये रीडिंग, ये संदेश शायद आप सबके भी लिए, ऐसी ऊर्जाओं के लिए भी है जिनको अपना महत्व नहीं पता या अपनी पहचान नहीं जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक काम यही करूँगी कि पहले मैं कुछ पर्चियाँ निकालती हूँ आज के लिए। जो मुझे इस तरह से जो संदेश मिला, ये जो पर्चियों में जो नाम निकलेगा ना, ये आपका भी हो सकता है, या आपको भ्रमित करने वाले लोगों का भी हो सकता है, या आपके सोल कनेक्शन वालों का भी हो सकता है, जिनसे आपका कार्मिक रिलेशन होगा वो भी हो सकते हैं इसमें, और जिनका सोल कनेक्शन होगा आपसे वो भी हो सकते हैं। तो आज का ये जो नाम का जो पर्चियाँ निकलने वाली, इसको मैं कहूँगी सिर्फ मैसेजेस समझ के लीजिएगा। ठीक है, संकेत कि माँ क्या संकेत है तेरी नामों के आधार पर। तो यहाँ मैं ये कहूँगी कि जिसका नाम आए या ना आए, उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आज पर्चियाँ निकलेंगी, आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके एनिमीज़ भी हो सकते हैं, या कोई और भी ऐसा हो सकता है जो आपके पीठ पीछे काम कर रहा हो। ठीक है, उसके भी नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इल्यूज़न, कि हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति विशेष हो जिसकी वजह से, जिसके भ्रमजाल में आप फंसे हों, या किसी व्यक्ति ने आपको भ्रमित किया, हो सकता है उसका नाम निकल के आ जाए, या जिसके लिए आप, जिस पे आप डाउट कर रहे थे, शायद उसका ही नाम निकल के आ जाए। तो यहाँ नाम का आज का कुछ मुझे अलग दिख रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ पर्चियाँ निकालती हूँ, और धीरे धीरे पर्चियों को बीच बीच में 2-3 पार्ट्स में निकालती चलूँगी, ताकि नाम मुझे भी याद रहे थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा पर्चियाँ निकालते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखते हैं फर्स्ट नाम किसका आता है। अभिनव, ब्रिज किशोर, ये नाम मुझे लगा तीसरी बार आया है। किशोर से संबंधित जो भी नाम होगा आपका, किशोर अगर आप अपने नाम में लगाते हैं तो। कीर्ति,
मैंने पर्चियों में बहुत वो किया था, फिर भी पर्चियाँ आज फिर वही नाम निकल गया। कल्पना, दीपमाला, दिनेश, दो नाम है इसमें, रंजीत या रंजिता, अनन्या, चांदनी, रेणुका, रितेश, काफ़ी पर्चियाँ होंगी मुझे लग रहा है, योगेश, योगेंद्र भी हो सकते हैं, योगेश भी हो सकते हैं, ठीक है। रजनी, राजन, रजनी, आप कुछ भी इस नाम से संबंधित आप देख सकते हैं। सुमन, दिवाकर, दिनकर, ठीक है। अगर आपका नाम दिवाकर या दिनकर होगा तो दोनों आप समझ लीजिए। तो अगर आपके किसी भी पर्सन का किसी से रिलेटेड इस नाम से, ओके। उमा, खुशी, अजय। तो इतने नाम मैंने निकाल दिए हैं, बाकी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद फिर बीच में देख लेंगे कौन से नाम आ रहे हैं। और इन नामों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं आप ही के नाम हो, आपके पर्सन के भी नाम हो सकते हैं या कार्मिक्स के नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस टेंटेंट पोर्टल पे क्या आने वाला है, हमारे जीवन में कौन सा रहस्य खुलने वाला है, इस दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है। कहते हैं ना, दिव्य दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है, कौन सी एनर्जी वहाँ छुपी है, ऐसा क्या खजाना छुपा है जो भी हमें हमारे सामने आना है, या उसको हम जानते हैं, जानते भी हो, संकेत मिल चुका, उसकी क्लियरिटी भी हो सकती है मिलने वाली है। तो देखते हैं इस पोर्टल के पीछे का रहस्य क्या है। तो रीडिंग का शुभारंभ करते हैं, और आज का मैं कहूँगी एक ही स्लोगन है हमारा, अंत ही आरंभ है। तो ये 10-10 पोर्टल अंत ही आरंभ की ओर बढ़ रहा है। और क्या संदेश आ रहे हैं इस आज के लिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जब ये देखेंगे आप रीडिंग, तो ये क्योंकि मैं फ़िलहाल इस रीडिंग को मैं कल करने वाली थी, मुझे नहीं आइडिया था कि आज ही ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अचानक वो 5 मिनट के अंदर चीज़ें मुझे क्लिक हुई। तो बार बार ये चीज़ें संदेश आ रहा था कि अंत ही आरंभ है, बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही। तो देखते हैं कि क्या है रहस्य इस 10-10 पोर्टल का, कि क्या ऐसी चीज़ें सामने आने वाली हैं, कौन सा रहस्य खुलने वाला, क्या जानने वाले हैं, क्या आने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड्स ज़्यादा इसलिए निकाली क्योंकि काफ़ी एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। जजमेंट, ओके, यहाँ किंग की ऊर्जा बहुत आई है, ठीक है, एम्परर की ऊर्जा है। तो मैं यहाँ कहूँगी शिव तत्व यहाँ पे, क्योंकि अंत ही आरंभ की बात हो रही है, ठीक है। तो शिव शक्ति ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट कार्ड था एस ऑफ वॉन्ड्स का, और ये क्योंकि हम पोर्टल की बात कर रहे हैं ना, कि क्या खुलने वाला है, क्या रहस्य आने वाला, तो कुछ तो ऐसा नया मतलब आपकी ऊर्जा से संबंधित, आपके ज्ञान से संबंधित, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में क्या होना है, आप अगर ये जानना चाहते थे तो आने वाले समय में आपके लिए कोई एक ऐसा, एक चाहे पर्सन हो, चाहे कोई ऐसी कोई भी ऐसी सुविधा, मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ तो ऐसा मिलने वाला है जिससे आप अपनी जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ऊर्जा को पूर्णतः जान सकते हैं। क्योंकि हमने कहा ना कि हम यहाँ आइडेंटिफिकेशन की भी बात हो रही है कि सोल जानना चाहती है, अपनी पहचान भी जानना चाहती है, वो है कौन।
तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी पहचान की, तो आप अपनी ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपनी उस जर्नी की ओर बढ़ रहे हैं जिसके लिए आपने चाहे जन्मों तक आपने प्रयास किया है, काफ़ी तप साधना कर रखी है, ठीक है। तो वो जर्नी आपको अब पूरी तरीके से आपकी पहचान बताने वाली है। पहचान क्या है? एम्परर, ठीक है, एम्परर, ये आपकी पहचान है, ठीक है। यहाँ पे किंग की ऊर्जा बहुत ज़्यादा आई हुई है। तो यहाँ पे मैंने कहा ना शिव तत्व, यहाँ अंत ही आरंभ की बात हो रही, क्योंकि विध्वंसक चीज़ें जो हो रही हैं हमारे धरती पे, आप देख ही रहे प्रकृति में किस तरीके की तेजना जो भी चल रही है, चेतना कैसे जागृत हो रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है धरती। तो आप एक तरह से मैं कहूँगी अंत की ओर जा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है ये अंत हो रहा है तो आरंभ भी हो रहा है, ठीक है, अंत ही आरंभ। इसलिए बार बार ये चीज़ें मुझे क्लिक हो रही थी कि किसी चीज़ के अंत की ओर हम बढ़ रहे हैं तो कुछ नया भी आरंभ होने वाला है। तो यहाँ एम्परर की ऊर्जा, बिल्कुल यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है आपके अंदर का जो पावरफुल पर्सन है, जो पावरफुल एनर्जी है, आपको अगर अपनी आइडेंटिफिकेशन की ज़रूरत थी, आप नहीं समझ पा रहे थे, तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप एक ऐसे देवता, मैं कहूँगी देवी देवता जैसा, ऐसा कोई तत्व है जो आपके अंदर विद्यमान है, आपको अच्छे से पता है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीनों एनर्जी है। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, फायर की एनर्जी भी है, ठीक है, जल की भी एनर्जी है और पेंटिकल्स की भी एनर्जी। मतलब यहाँ पे हर तरह की एनर्जी मुझे विद्यमान दिख रही है, ठीक है। जल, वायु, अग्नि, धरती, सब यहाँ दिख रहा है मुझे, सारे तत्व यहाँ विद्यमान है। मतलब यहाँ पे आपके पंच तत्व, पंचभूत आपके यहाँ बैलेंस हैं, इसलिए अब जागृति की ओर जा रही है। अब ये जो पोर्टल आ गया 10-10 कंप्लीशन की बात हो रही है ना, क्या कंप्लीट होगा, क्या अंत होगा, क्या आरंभ होगा। तो यहाँ जजमेंट, ये जजमेंट का कार्ड आया है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सोल जो है अपूर्णता जागृत अवस्था में आ चुकी है और आप एक ऐसे न्यायाधीश हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप की जो ऊर्जा है, लोगों के कष्ट काटना, लोगों के दुख दूर करना, अपने खुद के लिए अपनी खुद की आत्म जागृति करना, ये आपका एक तरह से पर्पस रहा है। क्योंकि आप शुरू से इस चीज़ पे आप खुद पे बड़ा इनर वर्क किया आपने। तो ये जो 10-10 पोर्टल है, ये आपके काफ़ी कुछ ऊर्जाओं को, मैं कहूँगी आपकी दिव्यता को आपके सामने लेके आने, आपकी पावर को आपके सामने निकाल के लेके आने वाला है कि आप पूर्व जन्म से क्या कैरी करके आए, क्या चीज़ें लेकर आए यहाँ पे। क्योंकि पेंटिकल्स की बात हो रही है और काफ़ी कुछ यहाँ मुझे ग्राउंडेड दिख रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल स्थिति है, एनर्जी को लेके यहाँ बैलेंस दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं। तो इस घटना में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे ऐसी स्थिति जो आपके कार्मिक्स हैं, ठीक है, ये कई जन्मों से आपका पीछा छोड़ नहीं रहे थे। तो इस 10-10 पोर्टल पे उनका भी एक तरह से मैं कहूँगी फैसला होने को, जजमेंट का कार्ड आया ना, तो यहाँ फैसला होने की स्थिति बनी हुई है, अंत ही आरंभ। तो यहाँ पे जजमेंट होने की स्थिति हो सकता है आपके लिए 10-10 पोर्टल यादगार हो जाए। थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव के ही लिए होगा। फिलहाल मैं ये कहूँगी नेगेटिव स्थिति बन सकती है, लेकिन वो आगे चल के आपके लिए उचित होगा, लाभकारी होगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। यहाँ फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा, वॉन्ड्स की एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा था कोई माइंड एक तरह से एक आपको मैनिपुलेशन की एनर्जी में लेके जा रहा है, ठीक है, कोई अपना माइंड गेम खेल रहा है यहाँ पे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप पे काफ़ी समय से नज़र रख रहा था, काफ़ी समय से आपको देख रहा था, वॉच कर रहा था, आपकी एनर्जी को जानने की कोशिश कर रहा, आखिर आप हैं को, तो वो आपको पूरी तरह, मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है, वो आपके साथ रह के, आपके पास मिल के आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहा, ताकि आप अपनी पहचान ना जान पाएँ, ताकि आप अपने आप से मिल ना पाएँ, ठीक है। वो खुद को सुपीरियर, खुद को ज्ञानी, खुद को आपका गुरु बताते हुए चल रहा है वो इंसान, ठीक है, या खुद को गुरु समझता है, या आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसी स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो ऐसा है जो आपके साथ रह के आपको पूरी तरीके से आपके माइंड को कंट्रोल करता है, ठीक है, आपको अपनी जैसे, मतलब वो अपने ज्ञान से आपको चला रहा है। अभी तक आप, क्योंकि आप तो आंख बंद करके चल रहे थे, आप सरेंडर है ना, आप तो ईश्वर पे सरेंडर थे, क्योंकि आप इतनी पवित्र सोल है, आपको ये सब चीज़ें नहीं आती, ये मैनिपुलेशन आपको नहीं आता है, धोखेधड़ी आपको नहीं आती, लेकिन आपके साथ ये चीज़ें की जाए, काफ़ी वर्षों से की जा रही है। 5 साल हो गया होगा या 5 महीने हो गए, 5 हफ्ते, कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आया जो जिसके आने के बाद आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न की स्थिति में जा रहे हैं, मतलब खुद से ही द्वंद्व कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो मुझे कोई बता रहा है वो चीज़ सत्य है कि गलत। तो ये जो माइंड मैनिपुलेशन चल रहा है ना आपका, ये सिर्फ षड्यंत्र, यहाँ मुझे षड्यंत्र दिख रहा है, ऊर्जाओं का षड्यंत्र, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो इंसान आपको जानबूझ के भी कर सकता है, नो डाउट, जानबूझ के भी कर रहा है, या अननोन भी है कोई, खुद की चीज़ से भी, मतलब एक ऐसी ऊर्जा जिसको अभी ये तो पता है कि उसको कुछ करना है, लेकिन क्यों कर रहा है उसको खुद भी ये भी नहीं पता है। जो नेगेटिव पर्सन वो कर क्यों रहा है उसको ये भी कुछ क्लियर नहीं, उसे करवाया भी जा रहा है, क्योंकि आप जो हैं, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा में ना आएँ, आप अपनी एनर्जी में ना आएँ, इसके लिए आपके पास कोई ना कोई ऐसा, मैं कहूँ कि चाहे
जाल बिछा दिया जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति विशेष है जो आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आपको चलाने, ताकि आप उसकी मर्जी से चलें, ताकि आप अपनी चेतना से ना मिल पाए, अपनी पहचान ना जान पाएँ। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन की बात, क्योंकि चीज़ें कंप्लीशन की ओर जा रही, जजमेंट की बात हो रही, तो यहाँ पे 10 पोर्टल जजमेंट करने आया है, ठीक है। तो यहाँ जो दरवाज़ा खुल रहा है, यहाँ पे सिर्फ न्याय होगा, यहाँ सुनवाई उसी सोल की होगी जो पवित्र आत्माएं हैं, जिनके साथ सालों सालों जन्मों जन्मों से अन्याय होता आया है, ये उनकी यहाँ सुनवाई है। तो यहाँ मैं कहूँ, क्योंकि ये चीज़ें हैं आपकी, फिर कहूँगी आपके लिए ये विशेष हैं, ये आपके लिए मैं कहूँगी आपकी मनोकामना पूर्ति दिख रही है मुझे। यहाँ कंप्लीशन की बात हो रही है, बैलेंस की बात है। द स्टार, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, आप दिव्य आत्माएं हैं, इसीलिए दिव्य आत्माएं जो होती हैं ना, जब वो धरती पे आती हैं तो उनके आसपास बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो उनको उनके लक्ष्य तक ना पहुँचने दें, इसके लिए बहुत कार्यरत रहती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं, आपसे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं वो। तो यहाँ पे मैं कहूँ, आप पास्ट लाइफ से बहुत सारी चीज़ें, आपकी कई जन्मों की चीज़ें, सोल कनेक्शन तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो मैं 11 पोर्टल का भी आगे का मुझे कुछ ये चीज़ें दिख रही हो सकता है। 11 पोर्टल, ये 10 से लेके 11 तक पोर्टल तक आप देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आपकी ऊर्जा में, आपके रिलेशनशिप में, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा उछाल मतलब कि एक ऐसी ऊर्जा जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी कि आप इस फॉर्म में हैं, कि आप वो हैं सच। मतलब आपको अगर कोई, आपकी अंतरात्मा कोई पहचान आपको बता रही है, कोई संकेत दे रही थी, या काफ़ी दिन से कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही जो आपको मजबूर कर दे रही है चीज़ सोचने पे कि आप हैं कौन, ठीक है। तो आपके साथ जो तथ्य दिखाए जा रहे हैं, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, आपको आपकी पहचान ही बताई जा रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसे एनर्जीज़ हैं जो आपको यहाँ पे आपके लक्ष्य तक पहुँचने नहीं दे रही हैं। ये बहुत मतलब मास्टरमाइंड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मास्टर गेम चल रहा है। तो कुछ तो ऐसी ऊर्जाएं, चाहे नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपको यहाँ फंसाया जा रहा है, इल्यूजन में डाल के आपके लक्ष्य तक आपको ना पहुँचने दें, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही, धोखे किए जा रहे हैं, ठीक है। आपको हीनता की भावना दी जा रही है। हीनता मतलब कि आप जो हैं, आप खुद को ही एक्सेप्ट ना करें, खुद को ही एक तरह से मैं कहूँगी खुद को नज़रअंदाज करें, अपनी ऊर्जा को खुद नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपके साथ किया जाए ताकि आप खुद में ही ना कंप्लीट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ जजमेंट की बात, मैं ये कार्ड अलग निकाल के रख दूँ, जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं, मैं तीनों कार्ड्स को बाद में फिर एक्सप्लेन करना चाहूँगी, ठीक है। मैं बाकी सारे कार्ड दोबारा देखती हूँ कि और क्या चीज़ें बताई जा रही, कि एक तो ये जो षड्यंत्र आपके साथ चल रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है मैंने बताई, आप एक स्टार सीड हैं, आप ईश्वर की संतान हैं, आप बहुत बड़े साधक साधिका भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। पूर्व जन्मों की चीज़ें हैं, आप अच्छे से जानते हैं सब चीज़ आपको समझ में आ चुकी है अब तक तो, लेकिन बस ये है ना, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, उस अवस्था तक आपको जाने ही नहीं दिया जा रहा था। तो यहाँ पे जजमेंट होगा, जिन्होंने आपको रोका है, जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, या जजमेंट की बात आ रही, तो ये 10 पोर्टल आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव, जिसको अंत ही आरंभ, बार बार ये चीज़ें क्यों आ रही है, अंत ही आरंभ है। देखते हैं क्या आगे का क्या सीन होने वाला है। ओके, वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रगल, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को रोकना, मैं फिर कहूँगी आपके ऊपर वार पे वार किए जा रहे हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ रोकने का, आपकी ऊर्जाओं को रोकने का, आपको बांधने का, यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, या कुछ लोग तो अभी आने बाकी हैं, कुछ तो आ चुके हैं आपकी जगह, कुछ आने भी बाकी हैं, ठीक है। तो आपकी ओर चीज़ें बड़ी स्पीड से दी जा रही है, बड़ी तेज़ी से आ रही है, आपके अंदर ही बदलाव बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऊर्जाओं का बदलाव भी, मैनिपुलेशन, आपके सब कुछ एक तरह से बहुत जल्दी चीज़ें हो रही है। अगर ऊर्जा, अगर आप देखते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी, कभी आपको हीट लग रही होगी, कभी आपको ठंडा महसूस हो रहा है, कभी एकदम नॉर्मल हो रहा है, मतलब आपको खुद नहीं पता चला बॉडी का टेम्परेचर बार बार अप डाउन क्यों हो रहा है, फ्लक्चुएशन किस बात का हो रहा है, हाई बीपी हो रहा है, लो बीपी हो रहा है, कभी एकदम न्यूट्रल चल रहा है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है आपकी, ठीक है। यहाँ मैंने कहा आपको, मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया, क्योंकि यहाँ मुझे शनिदेव, यहाँ शनिदेव की ऊर्जा भी उपस्थित है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि शनिदेव यहाँ न्याय के देवता हैं। तो जजमेंट का कार्ड, ठीक है, ये आपके लिए, क्योंकि जो अभी तक क्रियाकलाप जो आपके साथ किया जा रहा था, उन चीज़ों का खात्मा, क्योंकि उन लोगों ने आपके लिए 7 8 दोनों नंबर आया हुआ, ठीक है। ये द्वंद्व की स्थिति, आप अपने प्रोटेक्शन की, मतलब आपकी एक तरह से प्रोटेक्शन भी की जा रही थी, दिव्य शक्तियाँ आपका प्रोटेक्शन भी कर रही थी, आपके पास कोई चीज़ पहुँचने दी नहीं जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे द चैरियट के दोनों 7 नंबर का कार्ड, ठीक।
तो 7 नंबर का आप अच्छे समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना मीनिंगफुल होता है। ये शिव शक्ति की ऊर्जा, इंग यांग की ऊर्जा, ठीक है, यहाँ इतना एक सोल मर्जिंग की ऊर्जा है यहाँ पे। तो मैं यही कहूँगी यहाँ शिव तत्व, ये आपकी ऊर्जा, ये ऊर्जा ही तो थी जो आपको प्रोटेक्ट कर रही थी, ठीक है, आपका प्रोटेक्शन बना रही थी। आपके साथ महाबली की कृपा है, ठीक है, आपके साथ आपके इष्ट की कृपा है, शिव तत्व की कृपा है। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की बात, आपकी पहचान, क्योंकि पहचान पूछ रहे थे, इस पोर्टल में पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, पोर्टल खुलने के बाद क्या एनर्जी आने वाली। तो यहाँ चैरियट की ऊर्जा, आपको ये चीज़ें तो पता, मैं क्योंकि ये जिनके लिए मैं बातें कर रही हूँ सबको पता है वो हैं कौन। बस अभी एक उचित समय का इंतज़ार। और ये पोर्टल, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है सबके लिए। तो यहाँ पे 6-7 दोनों एनर्जी आ रही है, 6-7-8-2, ये बैलेंसिंग की एनर्जी, मतलब अब आप यहाँ पे चीज़ों को क्लियर कर चुके हैं, चीज़ों को समझ चुके हैं, ठीक है, कि चीज़ें आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, क्या आपके लिए उचित है, क्या अनुचित है। बहुत दिन से ये जगलिंग वाली स्थिति बनी हुई थी, ठीक है, डिसाइड नहीं हो रहा था कि क्या चाहिए, क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन आत्मा ने, आपकी सोल ने, एक तरह से मुझे अगर मैं इन्वायरमेंट की बात भी करूँ तो इस समय आप कुछ अलग ही इन्वायरमेंट में होंगे, आपका वातावरण चेंज हो सकता है, आपने लोकेशन चेंज कर दी हो अपनी, ये भी हो सकता है, कहीं अलग जगह पे रह रहे हो या कहीं कुछ दिन के लिए अलग गए हों, कोई हिल स्टेशन पे गए या तो कहीं समुद्री एरिया में आप हों, या हो सकता है जाने का मौका मिले। तो आपको मैं ये कहूँगी आपके लिए ये वो स्थान और वो स्थिति दोनों उचित होंगी, क्योंकि इस समय आंखों पे पट्टी काफ़ी दिन से बंधी हुई थी, ऊर्जाओं का खेल चल रहा था। आपकी आंखों में कुछ, मैं कहूँ एक अलग तरह का चश्मा लगा दिया गया था, एक ही रंग का चश्मा, उसी फॉर्म में देख रहे थे, कोई रियलिटी आपको दिखाई नहीं दी, दिखाई देने ही नहीं दी जा रही थी। कोशिश आपने बहुत की, बहुत इल्यूजन थे, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ मेंटल क्लियरिटी होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसकी आप कल्पना कर रहे थे या जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि चीज़ें मिलें, वो चीज़ें आएँ, उनसे या कोई कम्युनिकेशन हो जाए, या कहीं से आप कुछ होप, एक उम्मीद, एक मतलब आत्मा पुकार रही थी कि कुछ तो ऐसा हेल्प मिले, कुछ तो ऐसी चीज़ें मिले जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे आपका, मैं कहूँगी आपका यहाँ पे इल्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा अभी भी जो स्थिति है, ये 10-10 पोर्टल के पहले की स्थिति जो चल रही, क्योंकि ये नवरात्र से लेके ये अभी दिवाली तक आप सबको पता है कि काफ़ी कुछ एनर्जीज तो अपडेट होती ही रहती हैं, कि यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी एक्टिव हैं और पॉजिटिव, दोनों चीज़ों में फिर मैं कहूँ सूक्ष्म रूप से महासंग्राम चल रहा है, ठीक। तो अंतरात्मा आपकी पूरी तरीके से वो समझ रही है, आपके अंदर भी युद्ध चल रहा है, मंथन चल रहा है, उसमें ही परेशान है, रात रात सोते नहीं है, नींद नहीं आ रही है, हेजिटेशन और इरिटेशन, मतलब हर एक चीज़, मतलब मंथन जो है वो इरिटेशन भी पैदा कर रहा है। और कुछ चीज़ करने के लिए अगर आत्मा प्रेरित कर रही है तो कुछ ना कुछ आपके अंदर नेगेटिव चीज़ रुकावट बना दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई प्रपोजल या तो आने वाला है, या तो आप खुद किसी को प्रपोजल देने वाले हैं, कोई ऑफ़र आप खुद भी करना चाहते हैं या कोई ऑफ़र आना है। तो ये दोनों चीज़ें कोई रोकने की कोशिश करता है, ये आपको फील हो रहा होगा कि मेरी ऊर्जा कोई रोक रहा है, या कोई चीज़ मेरी ओर आने से रोकी जा रही है, या मैं करना चाहता हूँ लेकिन वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके लिए इल्यूज़न क्रिएट किया गया है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपको इस इल्यूजन से ही इस 10-10 पोर्टल पे बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब ये क्लियरिटी मिलेगी, मेंटल क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये जो जगलिंग चल रही थी ना, चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही थी, बैलेंस नहीं हो रही थी, ये बैलेंसिंग अब आपके जीवन में आने वाली है। अब क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है, आपको उस तरीके से तैयार कर दिया गया है, आपको वहाँ तक पहुँचा दिया गया है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो आपने अपना चुनाव कर लिया है, आपको क्या चाहिए आपने चुन लिया है। अब देखिए ईश्वर कैसे काम करता है, अब ये 10-10 पोर्टल देखिए कैसे काम करता है, क्योंकि आपने एक तरह अपनी कन्फर्मेशन दे दी कि आपको क्या चाहिए, आपकी जो विश थी ना, आप जो चाहते थे ईश्वर से, आपने उसको क्लियर बोला है कि मुझे ये व्यक्ति, ये चीज़ें या करियर में ये चीज़ मुझे चाहिए। तो वो चीज़ें आपने क्लियर कन्फर्मेशन दी है ब्रह्मांड को। अब ब्रह्मांड अपनी तरीके से अपना काम करेगा और एक एक को करके आपके समक्ष लाया जाएगा। जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की वो सारी चीज़ें आपके समक्ष दिखाई जाएंगी, क्योंकि नई शुरुआत की बात हो रही, मैंने कहा अंत ही आरंभ है। तो अंत की बात जजमेंट हो गया, आरंभ हो गया आपका द फूल, ये होगी नई ऊर्जा, नई चेतना। मतलब आपको मैं फिर कहूँ ऐसी स्फूर्ति आपकी ऊर्जा में लगी, आपको लगेगा, आपको खुद को लगेगा मैं बड़ी, आपको अपनी एज का इफेक्ट नहीं दिखेगा, आप अपनी उम्र से कम दिखने लगेंगे। अपनी उम्र का मतलब उस ऊर्जा को भी आप लगेगा कि मैंने तो अभी मैं टीन एज में हूँ, ऐसी कोई फीलिंग आना स्टार्ट। या कोई आपको ऐसे कमिटमेंट या तो कमेंट करे कि आप मतलब अपनी उम्र से बड़ा कम दिखते हैं, आपकी जितनी उम्र आप उस तरीके से नहीं दिखते, आपका लुक्स बड़ा अलग है, सब कुछ एक अलग सा आकर्षण। सूर्य की ऊर्जा मतलब एक ऐसी चमक, एक दिव्यता की ऐसी चमक जो आपके चेहरे पे दिखेगी।
अगर मैं फिर यहाँ कहूँ कि क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें अभी डिटैचमेंट आपको रखा गया, डिटैच किया गया, दूरी रखी गई है किसी चीज़ से, तो आपके लिए ही आपकी भलाई के ही लिए काम किया गया। कोई चीज़ आपको से अगर दूर कर दी गई थी तो आपकी भलाई के लिए, ताकि आप उसकी वैल्यू समझें, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से, मैं कहूँगी एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ों को, संकेतों को समझें कि एग्जैक्ट में ये चीज़ आपके लिए थी क्यों, है क्यों और होनी क्यों चाहिए। ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए ज़रूरी था ये करना, है क्यों, होना क्यों चाहिए और चाहिए क्यों। सारी चीज़ें आपको क्लियर अब मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे आप पहले उस तरीके से चीज़ों में, देखिए ज्ञान में कहूँ पहले से ही आपको था, आत्मा आपकी जागृत पहले से भी थी, लेकिन जो एक हायर लेवल होती है, फ्रिक्वेंसी होती है ना जो ऊर्जा की, वो चीज़ें नहीं थी, पात्रता नहीं थी, इसलिए चीज़ें समझ नहीं है, इसलिए आपसे कुछ चीज़ें डिटैच करा दी गई थी। तो यहाँ पे आपके लिए मुझे आने वाले समय में, क्योंकि पोर्टल की बात हो रही, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है, काफ़ी कुछ आते हुए दिख रहा है करियर को लेके, आपकी किसी चीज़ मतलब किसी के ऊपर आपकी जीत, एक मतलब किसी की पराजय तो आपकी जीत। यहाँ मुझे आपके करियर को लेके, आपके रिश्तों को लेके, या विवाह को लेके भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ अगर वेटिंग उसमें थे, क्योंकि ये जो ऊर्जाएँ आई है ना, कोई 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आ चुका था, तो ये ऊर्जाएँ यहाँ मैंने कहा विवाह की स्थिति भी दिख रही थी। यहाँ पे मुझे विवाह होते हुए भी दिख रहा है, कोई प्रपोजल, क्योंकि प्रपोजल की बात कर रही हूँ कि कोई देने वाला या खुद देने वाले थे, आने वाला प्रपोजल वो भी आते हुए यहाँ दिख रहा है। तो किसी चीज़ की उम्मीद अगर आप लेकर बैठे तो वो चीज़ें आते हुए दिख रही थी। ये पोर्टल जो है आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पे आपकी कोई ऐसा व्यक्ति जो कम एज का होगा, ठीक है, कम एज में, चाहे वो मेल हो फीमेल, वो आपके लिए मुझे लग रहा है काफ़ी लाभकारी है। चाहे आप उनके किसी भी रिलेशनशिप में, मुझे उस वो चीज़ नहीं मैं कह पाऊँगी कि आपके रिलेशन क्या होंगे, उससे नहीं लेना देना, बट कोई कम एज का व्यक्ति है जिसका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है, जिसके आने के बाद, जिसकी उपस्थिति में ही ये बड़ा सा बदलाव आपके जीवन में हुआ और आगे होगा। तो आप एज में मुझे यहाँ बड़े दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यही है कि आप एज में बड़े हैं और सामने वाला बहुत ही एज में कम है, या वो एज में ज़्यादा है तो आप एज में कम। यहाँ पे कुछ एज का मुझे फैक्टर दिख रहा है, कम ज़्यादा वाला, ठीक है। लेकिन कुल मिला के यहाँ मैं कहूँ द चैरियट की ऊर्जा है, तो यहाँ पे ईश्वरीय कृपा है। यहाँ पे आप स्टार सीड हैं, आपको क्लियर कर दिया गया है। ये दिव्य आत्माएं जो हैं आपके आसपास, काफ़ी कुछ ऐसे लोगों से आप कनेक्ट हो रहे हैं जहाँ पे ये सब ऐसी ऊर्जा के ही लोग आपको भाते हैं, ऐसी ऊर्जा के लोग ही आपके पास टिक पाते हैं जो आपकी फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं, ठीक। तो ये 10-10 पोर्टल अंत ही आरंभ की ओर जा रहा है, और यहाँ पे बहुत चीज़ें पीछे की डिटैचमेंट, मैंने कहा पीछे बहुत सारी चीज़ें छूट जाने वाली है। यहाँ कार्मिक्स, क्योंकि रिलेशनशिप, क्योंकि शनिदेव क्या है, ये स्ट्रगल क्यों देते हैं, स्टेबिलिटी यही लेकर आते हैं, बहुत कुछ यही सिखाते हैं, ठीक है। अगर शनिदेव की कहते हैं ना 7.5 अगर ना आए तो आपको तो जीवन का रहस्य की सच्चाई ही ना पता चले, लोगों के पीछे का चेहरा समझ ही ना आए, लोगों को सच्चाई ही ना दिखे। इसलिए ये जो शनि की 7.5 आती, ढैया जो भी आती, ये बहुत ही मतलब कष्ट तो भले दे के जाती है, लेकिन सिखा के बहुत कुछ जाती है, ताकि आगे के लिए आप प्रिपेयर हो जाएं, ताकि आप अपनी योद्धा की एनर्जी में आए। आपको योद्धा बना ही दिया जाता है, उस इतने पीरियड में आप योद्धा बन जाते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की सच्चाई दिखने लग जाती है। 7 नंबर, अगर आप 7 नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ है या कुछ भी 7 नंबर से कनेक्टेड है, तो आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका आकर्षण रहा है शुरू से, स्टार्टिंग से। जब से आप थोड़ा सा एक तरह से मैं कहूँ समझदार हुए, अपनी ऊर्जा को समझने लगे, अपने आप को जानने लगे, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका आकर्षण बढ़ता चला गया। तो 7 नंबर यहाँ पे आपको बार बार रिपीटेड दिख रहा होगा। 7 नंबर आपको यहाँ पे दिखेगा, 8-8 भी हो सकता है दिख रहा, 10-10, क्योंकि ये कंप्लीशन की बात हो रही है, तो 10-10 तो बहुत ही आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो ये 10-10 पोर्टल, अगर आपको ये 10-10 की एनर्जी सच में दिख रही है तो इस समझ ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10 की ऊर्जा, इस चीज़ का संकेत काफ़ी कुछ मुझे काफ़ी महीनों पहले से ही चीज़ें बताई गई थी इस डेट के बारे में। काफ़ी 5-6 महीने हो गए इस चीज़ को मैंने नोट करके, क्योंकि मेरी आदत, मैंने आपको सबको कहा कि मैं नोट करती हूँ चीज़ों को, किस समय पे क्या संकेत आया, मुहूर्त, दिन, डेट, टाइम सब मैं लिखती हूँ, ठीक। तो आप लोगों को भी ये कहती हूँ कि नोट्स बनाना स्टार्ट करें। अगर आप अपनी जान पहचान बढ़ा, जहाँ से भी कुछ भी आपको दिखता है, सारी चीज़ों को नोट करना सीखें, फिर डिकोड करना सीखें। उसके बाद जब चीज़ें सत्य हो जाएं तो उसकी कंफर्मेशन भी लिखें कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो मैं इस तरीके से, ऐसे ही प्रोसेस रहता है मेरा। काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में मुझे जब पता चलता है तो उनके भी नाम जब आते हैं तो लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो उनके नाम भी, तो आगे चल के वो क्लाइंट, उस नाम का क्लाइंट मुझे मिल भी जाता है। तो ये चीज़ें जो पहले से अवगत कराई जा रही, तो ये 10-10 पोर्टल मुझे 5-6 महीने पहले से ही चीज़ें बताई गई थी। अब देखते हैं इसके बाद के चेंजेस क्या हैं, ठीक है। सो कंप्लीशन की ओर चल रहे हैं, अंत ही आरंभ है।
तो ऊर्जाएं तो बहुत अच्छी आ रही हैं, ठीक है स्ट्रगल तो है ही, युद्ध तो लड़ना ही है, क्योंकि जीवन आसान नहीं है। अगर योद्धा है तो युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। और इस पोर्टल का जो रहस्य था आपके समक्ष, और भी देख लेते क्या क्या आने वाला, इस पोर्टल के आने से पहले ही क्या जलवा दिख रहा है आप सबको आपके जीवन में। कितना कुछ कन्फ्यूज़न, कितना कुछ इल्यूज़न, कितनी कुछ माइंड गेम, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ चल रही हैं, ठीक है। सक्सेस, कंडीशनिंग, कॉन्शियस, सॉरो, के कॉम्प्रोमाइज, कंपैरिजन, ओके, इनर वॉइस। तो देख लीजिए सक्सेस, मैंने कहा ना 10 पोर्टल क्या देने वाला, सफलता। और कैसे मिलेगी सफलता, जब आप बाउंड्री को तोड़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे, खुद को जानेंगे। आप, मैंने कहा पहचान की बात हो रही है, आपकी पहचान कि आप एक शेर, ये भेड़िए जैसे नहीं आपकी स्थिति है, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरीके से अंधकार में ढकेलने की कोशिश करते हैं। आपने क्या किया, इनको अपना खास समझ लिया, ठीक है, और अपने आप को भूल गए कि आप कौन है। आप किसी के बंधन में रहने वाली आपकी ऊर्जा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप बंधे, क्योंकि माया जाल था, ठीक है, नेगेटिव चीज़ों का असर था, इसकी वजह से आप उन्हीं चक्कर में फंसे रह गए। तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप से ये बंधन आप खुद ही तोड़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो पावर है वो पावर पूरी तरीके से शत्रु का नाश करने वाली पावर है, ठीक है। मैं फिर कहूँगी अंत ही आरंभ वाली, कि आप चाहें तो चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहें चीज़ों को ख़त्म भी कर सकते हैं, ऐसी ऊर्जा आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट आया कॉम्प्रोमाइज़। तो यह कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्थिति, ये आप अभी तक करते आए हैं, अपने साथ भी, अपनी खुशियों के साथ, अपनी सेहत के साथ, अपने मतलब अपने हर एक चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर दिया। तो क्या हुआ, आपका जो आपके जीवन में जो कुछ आना चाहिए था ना, वो चीज़ें आपको मिली नहीं, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड, तो यहाँ पे वीनस की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में आने वाली थी, लेकिन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ मतलब आपकी खुद की सेल्फ लव ना करने की वजह से चीज़ें आपसे छूट गई। तो यहाँ आप अपने आप को एक तरह कंपेरिजन में कहूँ कि सामने वाला जो माइंड गेम आपके साथ खेल रहा था, आपको नीचा दिखा, खुद को आपका गुरु बता रहा, खुद को ज्ञानी बता, उसकी इल्यूजन में रहने के बाद आप खुद की तुलना करने लगे उस व्यक्ति से या उस ऊर्जा से। तो आपको कहा जा रहा है कंपैरिजन की स्थिति अब आप छोड़ दीजिए, ऐसी थॉट्स छोड़ दीजिए, इस ऊर्जा से बाहर निकल के आइए, आपने खुद को राजा समझिए आप बस, ठीक है। काफ़ी कुछ चीज़ें जो दुख अभी तक आपने झेला, जो एकांत झेला, जो इग्नोरेंस झेली, जितना प्रताड़ित हुए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। डिटैचमेंट ज़रूरी था, अगर डिटैच नहीं होते, ये अटैचमेंट की वजह डिटैचमेंट कराना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इंसान माया जाल में फंसा रहता है। कंपैरिजन की बात हो रही थी यहाँ पे, तुलनात्मक चीज़ें आपके जीवन भर आपके साथ हुई हैं। अब लेकिन जो लोग, अब तुलना आपकी जिनके साथ होगी ना, उनकी क्या कहते हैं, जो आपको नीचा दिखा रहे थे या जो आपको कुछ नहीं समझते थे, ठीक है, उनसे आपका कंपटीशन अब ईश्वर करा रहे हैं, ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, ईश्वर करा रहे हैं। उनको खुद ही एक ऐसी चीज़ दिखने वाली है जिससे उनको समझ में आ जाएगा आप हैं कौन। आपको बताने की ज़रूरत है आपकी पहचान, ईश्वर खुद ही सब चीज़ें क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन के बाद यहाँ 5 नंबर ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, अंत ही आरंभ, फिर वही बात कि चीज़ें कंप्लीशन की ओर जा रही। तो यहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, आत्मा जागृत अवस्था में, उसको सब पता है, वो अपने अंदर की आवाज़ को सुन रही है, ठीक है। आप अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हैं, आप अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं, आप ध्यान, योग, मेडिटेशन आपका बहुत हाई लेवल तक पहुंच चुका है, इसलिए आपको ब्रह्मांड दिखता है, ब्रह्मांड की ऊर्जाएं दिखती है, वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, वो सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, ठीक है। यहाँ पे जब भी आपको चाहे पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, जो भी, इस समय ज़्यादा आपको एनर्जी कनेक्ट होती है, इस समय एनर्जी इफेक्ट बहुत होता है आपको, क्योंकि आप पूरी तरीके से यहाँ पे जागृत अवस्था में, यहाँ पे आपकी थर्ड आई ओपन हुई दिख रही मुझे, ये आवाज़ें आती हैं आपको, अजीब सी आवाज़ें आती होंगी, है ना। तो आवाज़ों की बात मैं करी, काफ़ी कुछ तरीके की आवाज़, जैसे घंटी की आवाज़, डमरू की आवाज़, कोई नाद सुनाई देता होगा आपको, या किसी का नाम सुनाई देता है, कोई जगह क्या, मतलब जगह के बारे में बताया जाए, कुछ भी ऐसा, क्योंकि आत्मा अब एक तरह से उस फॉर्म में आ चुकी, जो ब्रह्मांड में गतिविधियाँ चल रही हैं, जो भी क्रिएशन चले, उस चीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो आपके पास बहुत सारे संकेत आ रहे हैं, चीज़ों को लिखना शुरू करें, मैंने फिर कहा चीज़ों को नोट करना स्टार्ट करें, क्योंकि बाद आगे चल के डिकोड भी करना होगा आपको, इनसे ही आपको मैसेज मिलने वाले, ठीक है। देखते हैं और क्या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं इस पोर्टल, 10 पोर्टल में क्या बदलाव होगा। भक्ति, रजस, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिस चीज़ में आप फंसे थे, इल्यूजन में फंसे थे। तेजस, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है।
रजोगुण, ये सारी चीज़ें हैं आपकी, ये सारी चीज़ें अब ये बिल्कुल तमस, सारी चीज़ें आ रही हैं, बिल्कुल सारी चीज़ों को आप इसका पार पा चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब इन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ चुके हैं। इन सब चीज़ों की जो मीनिंग थी, जो उसको आप जी रहे थे, सब चीज़ों का उपभोग आपने कर लिया। आप भक्ति की ओर जा रहे हैं, आप चीज़ों को धारण करना सीख रहे हैं। अब आप बहुत सारे योग मुद्राएं कर रहे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा होता है, जहाँ कौशमी ऊर्जाओं का वास होता है, वहाँ मुझे आप दिख रहे हैं जाते हुए। ठीक है, तो आपके अंदर का तपोबल आपका बाहर आ रहा है। आपके अंदर का जो भी एक नेगेटिव पॉइंट था, जहाँ पे आपको आलस से आता था, जहाँ एक जगह आप मतलब खुद को ही खो चुके थे, मैंने कहा ना चीज़ों का अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चले कि आप हैं कौन, आप बाहरी दुनिया में फंसे हुए थे। तो आपको यहाँ पे बटरफ्लाइज बहुत दिखें, क्योंकि यहाँ भक्ति की बात हो रही है, तो यहाँ बटरफ्लाइज दिखना आपको स्वाभाविक है बहुत ज़्यादा। ऐसी जगह जहाँ पे आपको लगे कि किसी के पास मतलब वो चीज़ें, आप कहीं अचानक जा रहे हो और कहीं बटरफ्लाई ना दिख, कि आपके आसपास आ रही है, तो ये समझ लीजिए कुछ नया लेकर आ रही है, कुछ नई ऊर्जा, कोई नया संकेत या कोई ऐसी एनर्जी कुछ नया लेकर आ रही है। महालक्ष्मी की ऊर्जा, यहाँ पे मुझे महालक्ष्मी की कृपा, तो लक्ष्मी की कृपा आप अच्छे से समझते हैं, ये कृपा आना और आपको पाना, क्योंकि सबको इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन मैं यहाँ ज्ञान से संबंधित बात कहूँगी, धन को, ज्ञान को, क्योंकि माँ आती हैं तो सौभाग्य लेकर आती हैं। ठीक है, तो सौभाग्य जब आता है तो इंसान के दिल, दिमाग, बुद्धि सब सही दिशा में काम करते हैं। तो मुझे यहाँ माँ की कृपा दिख रही है, आपके घर में सौभाग्य आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये 10-10 पोर्टल आपको पहली बात यहाँ आर्थिक रूप से पूरी तरीके से सौभाग्य से पूरा परिपूर्ण किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप आगे सत्व का बिल्कुल, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो वात से संबंधित, या इस समय आपको आपके चक्रास मुझे यहाँ पे अब अलाइन होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आपका थ्रॉट चक्रा, आपका यहाँ पे मुझे थ्रॉट चक्र और यहाँ पे मणिपुर चक्र आपका, ये ज़्यादा मुझे एक्टिव यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इस समस्या मतलब जो भी आपके अंदर काफ़ी कुछ, जो अंदर एक कुछ इकट्ठा करके आप बैठे थे, कोई टॉर्चर, कोई अत्याचार, कोई ट्रॉमा लेकर बैठे थे, वो भी रिलीज़ होता है यहाँ दिख रहा है। ठीक है, चीज़ें सत्य की ओर जा रही हैं, सत्यता दिख रही है, आपकी आंखें जो पारदर्शिता देख रही हैं, आपकी थर्ड आई ओपन, इसलिए हर चीज़ की सत्यता आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी ऊर्जाएं हैं जो अंदर अंदर आपको खा रही थी, अंदर अंदर आपको गला रही थी, वो चीज़ें भी आपकी बाहर निकाली जा रही है। 10-10 पोर्टल कंप्लीशन की बात हो रही है, तो पूर्णता आपको खाली किया जाएगा, पूरी एनर्जी, फिर नई एनर्जी आपके जीवन में भरी जाएगी, मतलब जीवन ही पलटने वाला, ऐसी स्थिति। ठीक है, देखते हैं अब आगे की ब्लेसिंग्स, क्योंकि बिना आशीर्वाद के तो जीवन चलता नहीं है। तो 10-10 पोर्टल पे क्या क्या आशीर्वाद हमें मिलने वाले हैं, काफ़ी कुछ इल्यूजन यहाँ से हट रहा है, मुझे दिख रहा है बिल्कुल। क्लॉक ऑफ विजडम, लाइट एक्टिवेशन, बिल्कुल यहाँ एनर्जी, खुद को जानना, खुद को कॉल टू एक्शन, बिल्कुल यहाँ पे सोल एक्सपेंशन की बात हो रही। ठीक है, पूर्णता जागृति की और महावीर जी, ठीक है, महावीर अवतार, महाअवतार बाबा जी जो हैं, तो आप इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, काफ़ी बुक्स भी हैं इनके बारे में, आपने नॉलेज ले रखी हो ना हो तो यूट्यूब पे काफ़ी कुछ इनके बारे में बताया गया, आप सुन सकते हैं। रही बात यहाँ पे कुंडलिनी, मैंने कहा ना बैलेंस, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, क्योंकि ऊर्जा पूरी तरह एक्सपेंशन की उसमें है, पूरी तरीके से एक तरह से मैं कहूँगी आप अपने आप को जान चुके हैं, जानने की जो एक यात्रा चल रही थी खुद की, पहले वो जान ही रहे हैं आप, बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव चीज़ों की वजह से जो चीज़ें रुक रही थी, कुछ अंधकार जो आपको इल्यूजन में डाल रहा था, वो चीज़ें आप चीर के, उस अंधकार को चीर के आप बाहर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद ही एक लाइट एक्टिवेटर हैं। ठीक है, तो आपके अंदर की जो शाइन है, आपके अंदर की जो चमक, अब वो बाहरी दुनिया में बिखरने वाली है। ठीक है, आपकी जो इंटरनल गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा काम करती है, मतलब आपकी अंतरात्मा जो आपको गाइड करती है वो आपको ज़्यादा मतलब आपको अवेयरनेस में लाती है, वही आपको एक तरह से आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है ना, उसको आप जब फॉलो करते हो तो आप बिल्कुल राइट पाथ पे चलते हो। अगर कोई डिसीजन लेना, अंतरात्मा अगर कोई आवाज़ आती है, कुछ भी कोई सोल्यूशन होता है, वो अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लिए कारगर होती है। क्लॉक ऑफ विजडम, तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ का आंसर पहले से पता है, पहले से चीज़ें बता दी जाए। मैंने कहा ना आपको सपने के माध्यम से, किसी भी संकेत के माध्यम से चीज़ों को बता ही दिया जाता है। तो यहाँ पे येलो रंग मुझे बहुत दिख रहा है, आपका मणिपुर चक्र एक्टिव दिख रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को ट्रुथ यहाँ रिवील कराया जाए, मतलब चीज़ों की सत्यता दिख रही है, सत्य क्या है वो आपको पता है और सत्य सामने आ भी रहा है। यहाँ पे आपके लिए मैं यही कहूँगी, आपको कहा जा रहा है चीज़ों को थोड़ा छोड़ना सीख लें। ठीक है, कोई परिस्थिति को छोड़ना सीखे, व्यक्ति विशेष को छोड़ना सीखे, ताकि यहाँ मैं फिर ये कहूँगी आपके जो दुश्मन है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें हैं ना, आपको हील करना है खुद को। तो जब हम ध्यान योग में बैठते हैं तो ये चीज़ें आपने कई बार शायद इमेजिन
तो फिलहाल इमेजिनेशन ही हो ही नहीं सकता, ये फीलिंग होती है, ये आपकी आत्मा बताती है। कभी ऐसी स्थिति आपकी आई होगी, ऐसा कुछ फील हुआ कि आप अपने दुश्मनों को भी धन्यवाद करते हैं, उनके लिए भी रोते हैं, उनके लिए भी आपको रोना आएगा कि धन्यवाद करते हैं कि अच्छा हुआ कि आप हमारे जीवन में आए, अगर आप ना आते तो हम यहाँ ना होते, है ना, कि मैं खुद को ना जानती या खुद को ना जान पाता, ऐसी चीज़ें, ऐसी चेतना अगर आपकी एक्सपेंशन की उस पर आ चुकी है, पूरी तरीके से आप जागृत हो, तो ये मनोभाव भी आपके अंदर आते होंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, भले दुख दिया, भले बहुत कुछ झेला, लेकिन यहाँ तक आने के लिए वो अनिवार्य था, यहाँ तक पहुँचाने के लिए वो अनुभव होना भी ज़रूरी था। ऐसी भी स्थिति आप, मुझे लगता है थैंक यू बोलते हुए दिख रहे हैं, अगर नहीं बोल रहे हैं तभी भी आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। अगर आप ध्यान योग में बैठे, आत्मा सच में पूरी तरह जब पवित्र उसमें आती है ना, तो अपने दुश्मनों को भी धन्यवाद करती है। बाकी फिर 3D माइंड है, वो तो चलता रहता है, क्योंकि ये संरचना ही ऐसी है कि कुछ देर बाद आप माया जाल में फंसी जाएंगे ना, तो वो अलग का मैटर है। क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए मैं कहूँगी यहाँ पे मुझे एक ही चीज़ दिखती है ब्रह्मांड में, कि एक मूवी चल रही, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, कुछ रियलिटी में है, कुछ रियल सोल हैं तो कुछ फेक सोल हैं, ठीक है। कुछ ऐसा है कि जो रिएक्ट करना ही पड़ता है, नॉर्मल इंसान के अकॉर्डिंग रिएक्शन देना ही पड़ता है, स्वाभाविक है, मानव शरीर है तो मानव बुद्धि भी चलेगी। तो आप, लेकिन अंतरात्मा जब आपकी कनेक्ट होती है तो आपको पता होता है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए आप एक नॉर्मल दिखते हो, नॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं, वो अलग मैटर। यहाँ पे सोल की ऊर्जा की बात, सोल कनेक्शन हो रहा है ना, सोल या कि मैं कहूँ कि ये जर्नी ही आपकी ऊर्जा से संबंधित है, सोल से संबंधित है। तो मानव प्रवृत्ति वो अलग मैटर है। मैं यहाँ से लाइट एक्टिवेशन की बात कर रही हूँ। आपके अंदर की अंतरात्मा वो जागृत जब होती है तो उसको सब पता होता है कि उसको 3D में कैसे एक्ट करना है और बाकी कैसे रहना है, ठीक है, उसको सब पता है, अपने सारे कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करती है वो, ठीक। तो आपको कहा जा रहा है जो भी चीज़ें हैं सबको भूलना सीखिए, अपने आप को हील करिए, क्योंकि जो प्रकाश आप बाहर ढूंढ रहे हो आपके अंदर ही है। आप खुद को जानना है, आप खुद को जाने। यहाँ ट्विंस की बात मैं फिर कहूँगी, शिव शक्ति की ऊर्जा, ठीक है, खुद को जानना है। मिररिंग की बात हो सकता है मिरर कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें आपको दिखाई जा रही हो कि आप जैसा कोई है, या आप जैसी चीज़ें उसको सामने वाला भी कर रहा है, कुछ आपको करके दिखाया, हो सकता है कोई संकेत, कोई बर्ड हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, कुछ भी ऐसा हो जो आप जैसी चीज़ें करके दिखा रहा है, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसको अपने अंदर बदलो, इस चीज़ को हील करो, यहाँ पे काम करो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती थी। यहाँ पे इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़्यादा, अंतरात्मक में कहूँगी आपका रिफ्लेक्शन का मतलब आप ही जैसी चीज़ें, आपसे ही आपकी मैं कहूँ द्वंद्व है, प्रतिद्वंद है, अपनी ही खोज है, आप खुद को ही खोज रहे हैं। तो आप अपने ऊपर काम करें। कॉल टू एक्शन, समय आ चुका है चार्ज लेने का, मतलब अब समय, काफ़ी दिनों से चीज़ें हो रही थी, टेक अ चार्ज। तो यहाँ पे चार्ज लेने की मतलब कि आपको लीड करना है, आपको एक्शन में आना। तो लेकिन फिर भी किसी न किसी इल्यूज़न, किसी कन्फ्यूज़न, किसी डर भय की वजह से एक्शन नहीं ले रहे थे। तो आपको कहा जाए अगर एक्शन नहीं लेंगे तो आपके लिए मैं कहूँ कि वो लाभकारी नहीं होगा, फिर उसी अंधकार में जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो एक्शन लेने, एक तरह से आपका आकर्षण भी इतना ज़्यादा मुझे दिख रहा है, आपका उठना बैठना चलना बोलना आवाज़, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है लोगों पे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आप पूर्णतः अब उस ऊर्जा में आ चुके, जहाँ इंसान जहाँ भी उपस्थित होता है, कितना भी अंधकारमय क्षेत्र हो, कितना भी नेगेटिविटी, लेकिन उस व्यक्ति, आप जैसी ऊर्जा जब वहाँ उपस्थित हो जाती है तो लोगों को एक होप, एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि आप लाइट एक्टिवेटर है ना। तो आप जहाँ जाते हैं अपना प्रकाश आपका ऑरा दे देता है उनको, वो चीज़ें पॉजिटिविटी वो सबको फील होने लगती है। तो उससे भी काफ़ी लोग इरिटेट होते हैं, उससे भी वो लोग कुछ काफ़ी चीज़ें जो लोगों को हजम नहीं होती है। ओके, टेम्परेंस, महामाया, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, शनिदेव की बात मैंने कि फिर शनिदेव आ गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल 10 नंबर है, 10 की बात हो रही है, ठीक है, 10 नंबर, कंप्लीशन। तो ये है शनिदेव का संदेश, क्योंकि मुझे शनिदेव की जो चीज़ें मुझे दिखाई गई थी अभी कुछ दिन पहले, वो चीज़ें मुझे वो चीज़ें फील हो गई कि अब चीज़ें तो अब तो अंत की आरंभ की बात हो रही है और आरंभ से अंत की बात हो रही, दोनों चीज़ें मैं कहूँगी। तो चीज़ें बैलेंस होने की, टेम्परेंस की ऊर्जा तो बैलेंस होगी। काफ़ी कुछ हेल्थ को लेके भी दिक्कत आपको रही है, उसकी भी चीज़ों के लिए आपको अच्छे कोई डॉक्टर मिल जाएंगे, अच्छा कोई सलाहकार मिल जाए, कोई अच्छी दवा मिल जाएगी जो आप पे काम करना स्टार्ट करेगी। द फुलफिलमेंट की एनर्जी, महामाया, माया जाल जो रहा है अभी तक, जो किसी माया में ऐसे फंसे जहाँ पे आप गलत चीज़ें पा रहे थे, गलत ऊर्जा पा रहे थे, चीज़ों ग्रोथ नहीं कर, अब उस माया जाल से छूटेंगे, क्योंकि अब फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही, हार्मनी की एनर्जी आ रही, कंप्लीशन की एनर्जी आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीशन, आपकी जो अंतरात्मा है वो ट्रैवलिंग, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल कर रही है वो, ठीक है, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की यात्रा चल रही है, धार्मिक यात्राएं चल रही। तो आपका यहाँ पे आपके ईश्वर से मर्जिंग चल रही, सोल मर्जिंग हो रही, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये कंप्लीशन की ओर फिर दिख रही है चीज़ें, कंप्लीट होते हुए, काफ़ी कुछ इल्यूज़न हटते हुए चीज़ें। अब मैं कुछ नाम निकालूँ, भूल गई थी मैं फिर देख लेते हैं कुछ नाम। रीडिंग काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन 10 पोर्टल जो है ना, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समझदार को इशारा ही काफ़ी, इतना ही मैं कहूँगी। कुछ पर्चियाँ ऐसी होती है जो खुलती ही नहीं है। प्रमोद, ठीक है, यहाँ कंप्लीशन की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रमोद नाम आया है। मोहन, तो ये आप, मैंने कहा ना, आपके कार्मिक्स, आपके सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। राहुल, तुलसी, नाम बड़ा प्यारा है। उमा तुलसी के लिए आप लोग, अब तो कार्तिक मास स्टार्ट हो चुका है, तो दीपक लगाना बहुत आवश्यक है, आप जानते हैं। और कौशल्या, माँ कौशल्या अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गया। बाकी आपका नाम अगर कौशल्या है तो देखिए, बाकी अगर आप और भी कोई इस नाम से आपके घर में है तो फिर आशा, आंसू, गौरी, शंकर, ठीक है, गौरी या शंकर में दोनों मैंने एक साथ नाम लिखे हैं। तो अगर आपका नाम हो या आपके किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जिसको जानते हैं। सुनील, ये जो नाम मैं बता रही हूँ, अगर इनके नाम सुनने के बाद अच्छी वाइब्स अगर आपको आती है, अच्छी फीलिंग आती है, समझ लीजिए आपके लिए वो लाभकारी हो। अगर अच्छी ऊर्जा नहीं मिलती है या वो नाम आपके लिए नेगेटिव पर्सन का है, तो भी समझ जाइए आपके कार्मिक से के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है। जतिन, देव, निशा और निशु, ठीक है, नेहा, पुनीत, तारा, रिपीटेड तारा, दोबारा भी तारा आया है, फिर आस्था, ठीक है, अंकिता। बस अब मैं इतने ही नाम निकालूंगी। अब आप इन सब चीज़ों से संकेत ले सकते हैं, ठीक है, कौन आपके कार्मिक है, कौन आपके सोलमेट है, या आपका ही अगर नाम है तो। अब देख लेते हैं माता का आदेश और देखते हैं इस 10 पोर्टल में क्या आशीर्वाद या क्या मैसेज। पहले ही 6 नंबर का कार्ड आ गया है। 666 अपनी संगति पे ध्यान दें, आप किनसे क्या सीख रहे हैं, किनके आसपास बैठे हैं, उस पर ध्यान दें और कुछ सीखना शुरू करें। आपके जीवन में महालक्ष्मी की कृपा होने वाली है। काफ़ी कुछ लग्जीरियस चीज़ें हैं जो आप चाहते थे, किसी चीज़ का उपभोग करना चाहते, वो भी चीज़ें आपको मिलेगी। आपकी सुंदरता बढ़े, आपका आकर्षण बढ़ा, वो आकर्षण के केंद्र बनते जा रहे हैं लोगों के लिए। अपने घर का वास्तु दोष दूर करें, तो यहाँ कुछ अगर नेगेटिविटी कुछ चीज़ें हैं तो घर का वास्तु दोष दूर करें। पूर्व जन्म के दोष के कारण आपके जन्म में इस समय कष्ट भोगना आपको पड़ रहा है, ठीक है। आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की अब आपको आवश्यकता है, तो बिल्कुल इनर वॉइस जो आपको शुरू में ही चीज़ें बता दी, आप सुनते भी हैं तभी आप चीज़ें आगे कर पा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तो इसकी मैं कहूँगी इसके बारे में तो आपको जो बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो इसका समाधान ढूंढें बस। अब किसी उस व्यक्ति के बारे में सोचे मत, समाधान सीधा स्टार्ट करें, क्योंकि अगर समाधान नहीं हो बहुत सारी चीज़ें आगे चल के स्पॉइल कर दी जाएंगी। ससुराल पक्ष से आघात, तो यहाँ पे आपके इन-लॉज की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है ज़्यादातर लोग आपके यहीं से मुझे दिख रहे हैं, इस पक्ष से, ससुराल पक्ष से ही दिख रहे हैं, तो हो सकती है काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे। महिला शत्रु का आघात, यहाँ पे महिला, बिल्कुल शत्रु की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई महिला है। अपने आपके पुण्य कर्मों का फल आपके पति या पत्नी को मिल रहा है। मतलब क्या है इसका, कि आप मिल रहा है या आप कुछ ना भी कर पा रहे हैं अपने जीवन में, जैसे आपसे कुछ नहीं हो रहा, आप सोचते कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे फिर भी सब कुछ ठीक ठाक है, इसका मतलब आपके पार्टनर के आपको फल मिल रहा है। अगर आप पॉजिटिव है, आपका पार्टनर नेगेटिव है, तो समझ लीजिए आपके लिए वो इंसान आपकी ऊर्जाओं को ले रहा है। तो आपके पार्टनर आपकी ऊर्जा भी ले सकते हो सकता है उनकी ऊर्जा से आपका भी काम हो रहा हो। अभिमानी, क्रोधी व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहयोग करना बंद कर दें, ठीक है। जो भी अभिमानी है, जो ईर्ष्यालु है, जो कुकर्मी है, उनका साथ मत दें। काफ़ी लोग हैं जो आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपका जो व्यक्तित्व है ना, उसकी प्रकाश से वो लोग डर रहे हैं। आप स्टार सीड है, इसलिए आपके जीवन में सारी घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। ये कार्ड ने आगे कन्फर्मेशन किया।
आपकी हेटर्स की पहचान, आपको देख के मतलब वो आप जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपके स्टाइल को कॉपी करना, आपके पैटर्न को कॉपी करना, आपकी चीज़ हर एक्टिविटी को कॉपी करना। महिला पुरुष की गलत क्रिया, यहाँ पे क्रियाएं बहुत दिख रही हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें होती दिख रही हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा तो आप अलर्ट हो जाइए, इसके समाधान ढूंढिए। आपके दुश्मनों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग ईयर होने वाला है ये। विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा, ठीक है, करिए प्लीज़। अपने अंदर से ईर्ष्या अभिमान का भाव हटा दें, क्रोध का भाव हटाएं, मैल धो डालिए, क्योंकि काफ़ी कुछ नेगेटिविटी है जिसकी वजह से चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं आपकी। अगर अपने आप को ईर्ष्या में किसी के रख रहे हैं, किसी की जलन में या किसी को नीचा दिखाने में सोच रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए घातक हो सकती है। कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र गड़ाए बैठे हैं, तो उनसे थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता है। महादेव की कृपा, ओम नमः शिवाय। मतलब आप पंचाक्षरी मंत्र का जप अगर करते हैं तो उचित है, नहीं करते तो करना चाहिए आपको एकांतवास करने की बड़ी आवश्यकता है, बिल्कुल। इसीलिए आपको अकेला डिटैचमेंट रखा गया आपके लिए। आपका जिसने मजाक बनाया, आपको जिसने अपमानित किया है, उसको आपके जीवन से निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। चक्रास बैलेंस, बिल्कुल काफ़ी लोगों के चक्रास बैलेंस, तभी तो इतनी जागृति, इतना सब कुछ आपको पता चल रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि आपके जीवन साथी आपके महत्व को नहीं समझते हैं, इसलिए न्याय होगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये पार्टनर की जब बात आई थी, अगर आपके लिए पार्टनर आपके नेगेटिव हैं तो अब न्याय होने वाला, कंप्लीशन की बात हो रही है ना। 888 की एनर्जी, यहाँ भोलेनाथ, मैं कहूँ कि भोलेनाथ की कृपा और आपके ऊपर शनिदेव की कृपा, यहाँ प्राचुरता साकार होती हुई दिख रही। कुछ अवसर आ रहे हैं, कोई मिस्ट्री है जो रहस्य खुलेगा। 88 पोर्टल जब से लगा 88 पोर्टल, तब से ये एनर्जी स्टार्ट हो चुकी होगी, और इस 10 पोर्टल काफ़ी कुछ कंप्लीशन की ओर जा रही है। ये 12 की एनर्जी भी आ रही है, 12 11 10 ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थी, वो दूर कर दी गई। प्रेम आपकी किस्मत में है। आपका जिनसे आत्मिक लगाव है, वो आपको आपकी तपस्या का फल मानते हैं। मतलब जिनसे आपका आत्मा का संबंध है, आप उनके लिए उनकी तपस्या का फल है, कई जन्मों की तपस्या का फल है, या आपका ऐसा भाव है कि आप जिनसे आत्मा से जुड़े हैं वो आपके लिए आपकी तपस्या का फल है। ऐसा आपसे क्या तो कहा गया है, ऐसे शब्द आपने सुने हो उनके मुख से, तो ये आपके लिए आंसर है, ठीक है। अगर ना ही उनसे बात हो रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा हो कि ये वो अंतरात्मा की आवाज़ है उनकी जो आपको बताई जा रही, पूरा ब्रह्मांड आपकी मिलन की तैयारी कर रहा है। ये 10 पोर्टल कंप्लीशन की बात हो रही है, ठीक है। मर्जिंग की बात है, चक्रास डिसबैलेंस, बैलेंस डिसबैलेंस दोनों, यहाँ जिसका डिसबैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो इन चक्रास में फंसे हुए ना नेगेटिव चीज़ों में, यहाँ पे इसीलिए आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही, इसलिए दिक्कत हो रही है आपको, ठीक है। तो अपने चक्रास पे ध्यान दें, और यहाँ शत्रु बाधा कटाएं, बिल्कुल। 777 जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये चीज़ें आपको बार बार दिख रही, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी अंतर आत्मा एस्ट्रल ट्रैवल पे चले, जागरूकता बढ़ रही है, आपका आत्मिक, एक तरह से मैं कहूँ, एक जागरूकता बढ़ती जा रही है, आपका अपने खुद से अच्छा रिलेशन हो रहा है। धन्यवाद, जो मैंने आपको कहा था कि थैंक यू बोलिए, आप अपने दुश्मनों को भी थैंक यू धन्यवाद बोलिए, कि अगर वो ना होते तो आप यहाँ ना होते। ये समय है आपके हर फील्ड में आगे निकलने का, जहाँ जाएंगे वहाँ सफलता मिलेगी। कोई है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत आकर्षित, या आप किसी से बहुत प्रभावित, बहुत आकर्षित है, मतलब एक तरह से एक जुनून है ऐसा कि बस पाना है तो पाना है। किसी तीर्थ पर जाकर किसी तीर्थ स्थल पर जाकर जप या तप करें, या किया हो या करें, ये दोनों अवस्था हो सकती है आपकी वजह से आपके पितरों की मुक्ति होगी। इसलिए 10 पोर्टल आपको वरदान ही देकर जाएगा। अंत की आरंभ की ओर चल रहे हैं। आपका प्रेम पवित्र है। यहाँ पे जो आत्मा के कनेक्शन की बात हो रही है, आपका यहाँ प्रेम संबंध आपका बहुत पवित्र है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप, यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही, तो बिल्कुल आप हो सकता है मादी शक्ति के भक्त हों, शिव शक्ति के भक्त हों, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन। भैरव कवच, हनुमान चालीसा, ठीक है। तो बजरंग बली, तो बिल्कुल अगर इस कलयुग में जीना है तो बजरंग बली के सहारे बिल्कुल कोई रहे, अगर ना रहे आप उनके उस पर ना, तो चीज़ें समझ लीजिए फिर आप जीत ही नहीं सकते जीवन में अपने। तो बजरंग बली की कृपा यहाँ बहुत दिख रही है। माँ आपको कह रही है हतोत्साहित ना हो, माँ आपका साथ दे रही हैं। अपने कर्मों का अवलोकन करें, बहुत ज़रूरी है कि खुद क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आप जिनसे प्रेम करते थे, माँ काली आपका उनसे विवाह कराएंगी, ये कन्फर्मेशन, ठीक है। आपकी आत्मा से संबंधित जो रिश्ते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, बिल्कुल बजरंगबली की कृपा है यहाँ पे, बहुत कृपा है। भारी शत्रु, पड़ोसी, मित्र, ये कोई भी हो सकते हैं, ध्यान दीजिए उन पे। आँख बंद करके मत चलिए, जीवन को अनुशासित जीने की बहुत आवश्यकता है। अनुशासन टूट गया है आपका। 9 ग्रह का पूजन करें, बिल्कुल। यहाँ हो सकता है अपने ग्रहों को चेक करा लीजिए, किसी की बात
अपनी बातों को ज़बरदस्ती किसी पे हावी ना करें, नहीं तो आपकी बातें व्यर्थहीन हो रही। गुरु धारण करें, ठीक है। यहाँ पे गुरु धारण की बात हो रही, सकता है गुरु धारण आप खुद भी हो सकता है गुरु के फॉर्म में आ चुके हो, गुरु की कृपा आप पर हो, या गुरु धारण कर चुके हैं, या गुरु मिलने वाला है, कोई भी हो सकता है आपका। एक तरह से मैं कहूँगी जो आपके आत्मा से संबंधित जो लोग हैं वो भी आपके गुरु बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गुरु एक ऐसा ही हो जो एक अलग से जिनका आश्रम चलता है, कोई नेम फेम वाला, ऐसा नहीं। आपका गुरु कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका खुद का पार्टनर भी हो सकता है आपका गुरु। तो आपको यह कहा जा रहा है कि आपको गुरु की आवश्यकता अगर है या मिल भी चुके होंगे तो आप अगर उनको आपसे बड़े हैं तो आप उनका सम्मान करें, उनको गुरु समझें, गुरु धारण करें, मतलब एक्सेप्टेंस में आए। एक्सेप्टेंस भी होनी ज़रूरी है ना। कोई आपको ज्ञान दे रहा है, कोई आपको मार्ग दिखा रहा है, आप एक्सेप्ट ना करें तो एक तरह से वो इंसान भी आपका गुरु ही तो हुआ। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो आपको अच्छा बता के, अच्छा दिखा के, अच्छा समझा के जाते हैं। तो कोई भी हो सकता है। तो आपको कहा जा रहा है कि गुरु धारण करने की आवश्यकता है, गुरु कृपा तो यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली है। तो ये 10-10 पोर्टल कंप्लीशन की ओर चल रहे हैं, अंत ही आरंभ है। इसी मैं कहूँगी इसी फॉर्म पे आप अपने आप को एक तरह से युद्ध स्तर पर रखें। कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा सब देखना है, ठीक है। अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, बुरा होगा तो अच्छा, दोनों चीज़ें ही मिलेंगी, ठीक है। योद्धा हैं तो योद्धा तो हर एक सिचुएशन में अपने आप को एक तरह से ढाल लेता है। तो आप भी अब ढल चुके हैं, तो आपके ऊपर जो जो प्रहार होंगे वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे कंप्लीशन की बात आ रही है, शिव कृपा हो रही, बजरंगबली की कृपा हो रही है, और आपके आत्मा से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको पूर्णतः मिलने वाली हैं। तो रही बात आपकी विशेष की, तो आपकी मनोकामना पक्का अवश्य पूरी होने वाली है। सबका कल्याण होगा, सबकी रक्षा होगी। जय माता दी। ओम काली।